morning to all of you. Myself, Dr. Shishir Kumar Singh. Right now, today I'm going to introduce the Shilpa Rawaji from the G News. He is a senior anchor. He has a good and rich experience with the media industry. So, firstly, I most welcome to our today's scholar. That name is Shilpa Rawaji from G News. थैंक यू शिशिर जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। एंकरिंग की जब भी आप बात करते हैं तो कैलिबर आप में होना चाहिए और कई बार वो कैलिबर आप में डेवलप भी होता है, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं तो आप किस प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन से मास कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको एंकर बनना है, आपको आउटपुट सेक्शन में जाना है, आपको पीआर सेक्शन में जाना है, या फिर जो और फील्ड्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ते होंगे। सबसे पहले आपका वॉइस टोन, इसके अलावा आपकी रीडिंग जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये आपका मस्ट पॉइंट है कि आपकी जो रीडिंग है, आप जो रीड करते हैं, आपके जो शब्द निकलते हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आप प्रेजेंटेबल लगना एक अलग बात है, लेकिन जब भी आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपका बोलना देखा जाता है। एंकरिंग में आप भी ऑन स्क्रीन अगर किसी एंकर को देखते होंगे, अगर उनके वर्ड्स क्लियर नहीं है तो फिर बहुत सारे सवाल आते हैं मन में कि वर्ड्स क्लियर नहीं है, एंकर ऐसा है वैसा है। तो इसलिए जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बेसिकली एंकरिंग पर फोकस करना है तो सबसे पहले रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी उठते हैं न्यूज़पेपर अपना पढ़िए, और न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसको लाउडली पढ़िए, क्लियर पढ़िए, ताकि अगर आपको एंकरिंग के लिए आगे अप्रोच करना है, किसी चैनल में आगे उस तरफ बढ़ना है, तो फिर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज, आप डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए, बुक्स पढ़िए। ये सब कहते हैं वैसे, हालांकि जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जब आप एंकर बन जाएंगे तो डेली बेसिस पे आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ऑन द टाइम सीखते हैं धीरे धीरे। तो अगर इनिशियली आपको नीचे से स्टार्ट करना है तो फिर आपको यही करना होगा, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, रीडिंग आप डेली करिए। इसके अलावा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप किस तरीके से चीजों को टैकल करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोई भी ब्रेकिंग अगर फटाफट से आती है एकदम, तो आपको उसको डील किस तरीके से करना है ये आपको आना चाहिए। ये आप किसी किताब में नहीं पढ़ेंगे, ये आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे और ये आप आपके नॉलेज से सीखेंगे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी आती है कि अचानक से कोई ब्रेकिंग आई और आपको उस चीज का नहीं पता, लेकिन चूंकि थोड़ा टाइम भी हो गया काम करते करते, एक्सपीरियंस भी हो गया है वो, और फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा होता है। और उस टाइम आप अगर गलती करते हैं तो डिजिटली हम जुड़े हैं तो आपको ये पता है कि डिजिटली कितनी चीजें बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, तो इसलिए आप वो चांस नहीं ले सकते कि कोई आप पे मीम बना दे, कोई आपकी इमेज डिस्ट्रॉय करे आपकी छोटी सी गलती की वजह से। तो आगे अगर मैं एंकरिंग से थोड़ा सा पीछे बात करती हूँ, बैक जाते हैं इसके, प्रेजेंटेबल एंकर होता है, एंकर के पीछे चीजें कैसे वर्क करती हैं उसको लेकर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे भी होंगे जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट होगा, स्क्रिप्टिंग में इंटरेस्ट होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो भी टीवी प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आउटपुट का सेक्शन भी आता है। आउटपुट उसे बोलते हैं जहां पर आपकी सारी स्टोरीज लिखी जाती है, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो स्टोरीज डेवलप की जाती है। पैकेजेस जो आप देखते हैं वो पैकेजेस डेवलप किए जाते हैं। वॉइस ओवर, जो कि पीछे से आवाज आती है, जब भी कोई पैकेज चलता है उसके पीछे बैकग्राउंड से जो आवाज दी जाती है, वो तमाम चीजें वो जो चलती हैं वो आपका पूरा आउटपुट सेक्शन करता है। और ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। एक आउटपुट सेक्शन होता है, एक इनपुट सेक्शन होता है। इनपुट सेक्शन जो होता है उसे असाइनमेंट भी बोलते हैं, जो हर चैनल में होते हैं। ये दो सेक्शन होते हैं और उसके बाद इन दो सेक्शन से मिलकर आपका जो ऑन एयर चीज आती है, यानी कि आप जो टीवी पे देखते हैं, वो यही दो चीजें होती हैं, यही दो सेक्शंस होते हैं जो सजाकर टीवी पर भेजते हैं। तो इनपुट सेक्शन की पहले मैं बात करती हूँ, आउटपुट पे वापस आएंगे। इनपुट सेक्शन आपका वो होता है जहां पर आप सारी न्यूज गैदर करते हैं, यानी कि आपके पास से सारी न्यूज आती है, वो आपका इनपुट सेक्शन होता है। आप रिपोर्टर्स वहां से आपको मिलते हैं। आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं किसी मंत्री से, फोन वगैरह, आपके सब इनपुट सेक्शन कनेक्ट करवाते हैं, यानी कि सारी न्यूज गैदरिंग सबसे पहले अगर ब्रेकिंग आती है तो वो आपकी इनपुट सेक्शन में आती है। इनपुट सेक्शन उसको पास ऑन करता है कंफर्म करके आउटपुट सेक्शन पे। आउटपुट सेक्शन उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार करता है, यानी कि वो जो आउटपुट सेक्शन होता है वो उसको डेवलप करता है उस खबर को, कि उसको लिखना कैसे है, वो कैसे जाएगी, उसको सजाना कैसे है। इसके अलावा ग्राफिक्स वगैरह जो होता है इसका एक अलग सेक्शन होता है, वो भी आउटपुट में ही आता है। हालांकि एडिटिंग सेक्शन एक अलग होता है। आप जब स्क्रीन पर देखते हैं ब्लिंक करती हैं खबरें, बम्पर जाता है, बम्पर बोलते हैं, ब्रेकिंग जब आती है उसे बम्पर बोलते हैं। तो वो ब्रेकिंग न्यूज करता है, वो बम्पर आता है, उसके बाद आपकी जो भी ब्रेकिंग होती है वो आती है। तो वो पूरा सेक्शन जो है वो पीछे काम करता है आपका। तो ये
भी एक स्पेस है जहां पर आप जा सकते हैं। अगर मतलब मैं आपको स्पेसेस बता रही हूँ, आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। इनपुट एक सेक्शन होता है एंकरिंग के अलावा। एंकर तो आई एम श्योर आप बहुत सारे बनना चाहते होंगे, लेकिन एंकरिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका इनपुट सेक्शन है जहां पर रिपोर्टर से कनेक्ट किया जाता है, सारी खबरें गैदरिंग होती है, मतलब सारे लिंक्स यहीं पर होते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका हर चैनल में माना जाता है, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले ब्रेक करनी है खबर तो फिर आपका इनपुट सेक्शन यानी कि आपके स्रोत, जैसा कि यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग सुनते होंगे कि सूत्रों के हवाले से खबर, तो फिलहाल इनपुट सेक्शन को अपना सूत्र मानकर चलते हैं। सबसे पहले खबर अगर उन पर आएगी तभी आप ब्रेक कर पाएंगे, और अगर आपका इनपुट सेक्शन स्लो है तो फिर वो आप ब्रेक कोई और कर जाएगा और आप फिर देखते रहेंगे, आप उसका काफी टाइम लेंगे, उसके बाद ब्रेक कर पाएंगे खबर। तो ये आपका इनपुट सेक्शन है। उसके बाद आउटपुट सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी खबरें यहाँ पर होती है। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग अगर आपको मजबूत करनी है तो आप पढ़िए ज्यादा। और ये आउटपुट सेक्शन जो है, आउटपुट सेक्शन पे रन डाउन होता है। रन डाउन जहां पर हमारी सारी खबरें लगती हैं एक के बाद एक। जैसे कि मैं आपको अपना डेली रूटीन बताती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं जाती हूँ अगर ऑफिस में, तो 6 के अराउंड मेरा फर्स्ट बुलेटिन होता है। तो रन डाउन मेरे को पढ़ना होता है, कई बार नहीं भी पढ़ा जाता क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो उसमें आपकी HL लगती है सबसे पहले रन डाउन में। ऑक्टोपस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये रन डाउन पूरा लगता है। अलग अलग चैनल्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, मोस्टली आउटपुट यूज होता है बड़े चैनल्स में। तो उस आउटपुट सेक्शन में आपकी हेडलाइंस लगती है, आपकी न्यूज लगती है, आपके पैकेजेस लगते हैं, और वो सीरियल वाइज चलते रहते हैं टीपी में, टेलीप्रॉम्प्टर में, जो कि आई एम श्योर आप अपने प्रैक्टिस सेशन में जरूर करते होंगे जब भी आप प्रैक्टिस करते होंगे इसकी। तो टेलीप्रॉम्प्टर में वो तमाम चीजें लगती हैं आपकी, और उसके बाद फिर वो चीजें ऑन एयर कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि उसमें कुछ भी गलती ना जाए। और उसके बाद ये आउटपुट सेक्शन हो गया जहां से आपकी खबरें डेवलप हो रही है। ये खबरें जो है इनपुट से, मैं चेन बता रही हूँ आपको पूरी, इनपुट से आउटपुट में आपकी खबरें जाएंगी, आउटपुट से आपकी खबरें जाएंगी पीसीआर वालों के पास। पीसीआर एक सेक्शन होता है जहां से आपका साउंड, आप टीवी पे जब जा रहे हैं, आप ऑन एयर जब जा रहे हैं, वहां से आप ऑन एयर जाते हैं पीसीआर से, वहां पीसीआर पे सारी खबरें आपकी चली जाती है, वहां पर रन डाउन लगाता है, वहां से चीजें जो है वो ऑन एयर फायर की जाती है। इसके अलावा अगर एंकरिंग पर हम वापस आते हैं तो फिर एंकरिंग के लिए आपको पढ़ना होगा ज्यादा से ज्यादा। ये सबसे बेटर ऑप्शन है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना खुद को ग्रूम कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब किसी को फेस करते हैं, आप ऑडिशन देने जाएंगे अगर जब भी, तो डर रहता है। तो वो डर आप क्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मिरर के सामने पढ़िए, लोगों से ज्यादा बात कीजिए, टॉपिक डिस्कस कीजिए, ग्रुप सेक्शन बनाइए, उसी में टॉपिक डिस्कस कीजिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, एंकरिंग करने की कोशिश कीजिए, तो वो डर जो है आपका ओवरकम हो जाएगा धीरे धीरे। और जो आप प्रैक्टिस अपनी करते होंगे यूनिवर्सिटी में, उससे तो हम श्योर आप वो जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करते ही होंगे। लेकिन जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको सुनिए, फिर आप बोलने लायक भी रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बोलने से ज्यादा सुनना ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मॉर्निंग मैम। मैम एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जो इनपुट सेक्शन को लेके बोला कि जो मैम सूत्र वाला जो आपने अभी बात करा, जी जी तो मैम उसमें मुझे ये पूछना था कि मैम आपने बोला कि पहले जो है सूत्र, क्या उसको बोलते हैं, जैसे सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र वालों को जब न्यूज मिलती है तभी आप ब्रेक कर पाते हैं, जैसे अगर आप जी एंकर वाइज ब्रेक कर पाते हैं। तो मैम वो जो सूत्र है वो पहले पैनलिस्ट को पता चले, लेकिन वो फिर आपको कमांड देंगे या फिर मतलब पहले आपको ही पता लगती है वो ईपी के थ्रू? इनपुट सेक्शन सबसे पहले वर्क करता है। एंकर पे जो भी चीजें जाती हैं वो सबसे लास्ट में जाती हैं, क्योंकि वो पब्लिकली जानी है, वो ऑन एयर जानी है, वो आप लोगों तक जानी है, तो उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहला सेक्शन जो आता है न्यूज में, वो आपका इनपुट आता है। यानी कि जो भी खबर आएगी आपकी, सबसे पहले वो इनपुट पे आएगी। इनपुट उसको कंफर्म करेगा। मान लीजिए कहीं पर हमला हो गया है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है, वो खबर सबसे पहले इनपुट के पास आएगी। इनपुट उसको कंफर्म करेगा। जब तक वो कंफर्म नहीं होगी तब तक इनपुट उसे आउटपुट के पास नहीं देगा। अब इनपुट अगर श्योर हो गया है कि वो ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि इनपुट भी कंफर्म करेगा, अगर वो कंफर्म हो गया है कि ब्लास्ट हुए हैं, तो फिर वो आउटपुट सेक्शन पर उसको
ब्रेक करेगा कि ये खबर आई है, आप इसको ब्रेक कीजिए। वो खबर जाएगी पीसीआर के पास आउटपुट सेक्शन से। पीसीआर वाला तब एंकर को कमांड देगा कि ये ब्रेकिंग आई है। इनपुट से पहले कभी भी एंकर के पास खबर नहीं जाती है, क्योंकि मैं वहां पर ऑन एयर हूं, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, तो मुझे कंफर्म करके ही न्यूज दी जाएगी, उसके अलावा मुझे न्यूज नहीं दी जाएगी। इसीलिए मैं पैनल प्रोड्यूसर पे पूरा डिपेंड करती हूँ कि वो जो मुझे बोलेगा, और पैनल प्रोड्यूसर के पास हमेशा इनपुट से खबर आती है, इनपुट और आउटपुट से। तो मैम जैसे एंकर से पहले पैनल प्रोड्यूसर्स तक पहले न्यूज पहुंच जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, एंकर से पहले पैनल प्रोड्यूसर, क्योंकि वो आपको खबर बताएगा और आप उसके बाद ब्रेक करेंगे। वो आपके कान में जो ईपी लगता है, इसको ईपी बोलते हैं, कान Yes, में एक ईपी लगता है, यस मैम। वो आपके कान में लगा रहता है और उसके थ्रू आपको कमांड मिलती है कि अब ये ब्रेकिंग आ गई है। वो आपको 2 लाइंस बोलेंगे कि मैम ये ब्रेकिंग है आपकी, और वो ब्लिंक करेगी ऑन एयर। उसके बाद जब वो ब्रेकिंग ब्लिंक कर जाएगी, उसके बाद आपको टैकल करनी है। वो 2 लाइनें आप आई थिंक देखते होंगे न्यूज, जब भी आप स्टूडेंट है इसके, तो आप न्यूज देखते होंगे। Yes, तो जैसी ब्रेक करती है एंकर, वो बोलता है, उसके बाद वो एंकर को ही टॉस करना है, क्योंकि आपको पता चल गया है, 2 आपको लाइंस मिल चुकी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बेसिकली मैं यहाँ पर आकांक्षा ने सवाल पूछा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि WHO फैमिली जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपकी ब्रेकिंग्स आती है, और न्यूज के लिए खासकर, क्योंकि क्वेश्चन जब आप रेज करते हैं तो वो क्वेश्चन WHO फैमिली के अराउंड ही घूमता है। उसके बाद आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है आप कैसे कैसे क्वेश्चनिंग करते हैं। मैम जैसे अगर रिपोर्टर्स नहीं आपको, तो मैम रिपोर्टर्स के पास भी पहले न्यूज जाती है इनपुट के थ्रू, तो वो आप मतलब सबके सामने वैसे लाइव ऑन बोलते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी वो क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा डाउट। रिपोर्टर्स जो है बेसिकली आपके क्या होते हैं, स्ट्रिंगर्स होते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंगर्स होते हैं जो आपके एरिया वाइज हर जगह होते हैं। जहां रिपोर्टर्स नहीं होते, स्ट्रिंगर्स होते हैं जो आपकी न्यूज कलेक्ट करके देते हैं। सबसे नीचे वाला पॉइंट स्ट्रिंगर का होता है, ठीक। चैनल्स के स्ट्रिंगर्स होते हैं अलग अलग जगह, जो आपको छोटी छोटी, अगर गली मोहल्ले में कुछ लड़ाई हो गई या फिर किसी ने किसी को मार दिया, ये आपकी न्यूज गैदर करते हैं, ठीक। उसके बाद आपके रिपोर्टर्स आते हैं। रिपोर्टर्स आपके इसलिए अलग अलग जगह पे रहते हैं कि वो भी न्यूज गैदर करते हैं, कहाँ पर क्या हो गया। रिपोर्टर्स थोड़ा बड़ा सेक्शन आ जाता है बॉर्डर लेवल पे, इसलिए कि अगर कहीं कोई घटना हो गई तो हमने फटाफट से वहां पर रिपोर्टर भेजा अपना, वो वहां पर सब कुछ कवर करके आपको देगा। इनपुट सेक्शन पे जब खबर आती है तो वो रिपोर्टर को भी देता है। कई बार रिपोर्टर्स जो होते हैं स्ट्रिंगर्स के थ्रू तो खबर मिलती है, लेकिन कई बार जब रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास भी खबर होती है, तो वो भी इनपुट को ये खबर जो है वो दे देते हैं कि ऐसी कुछ खबर है, ये करके हमें पता चला है। तो वो कंफर्म करके फिर रिपोर्टर जो है वो बोलता है। लाइव जो रिपोर्टर जुड़ता है हमारे साथ, उसको इनपुट से खबर मिलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको इस पे बोलना है। एक्चुअली मैम मुझे आपसे पूछना था कि आप जिस टाइम लाइव जाते हैं तो उस टाइम काफी चीजें मन में चलती है और एक डर भी रहता है, तो आपके मन में वो क्या चीजें चलती है और आप उस चीज से कैसे कॉम्बैक्ट करते हैं? तो जब फर्स्ट डे में ऑनर हुई थी तो मुझे डर जरूर लगा था कि कैसे होगा, कैसे करना है, और ये तमाम चीजें जो होती हैं, और खासकर ब्रेकिंग कैसे देना है, क्योंकि तब आप बिल्कुल फ्रेशर होते हो, तो ऑब्वियस आपके मन में डर होता है। लेकिन जब आप कोई भी चीज करने लगते हो, सिर्फ ये प्रोफेशन नहीं, किसी भी प्रोफेशन में आपको डर रहता है जब आप नया नया स्टार्ट करते हो। जब आप उस चीज को करने लगते हो तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इस फील्ड में आपको कॉन्फिडेंस लेकर ही चलना पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे ऑन एयर, और चीजें धीरे 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 करते करते आ जाती है। बेसिकली जब आप एंकरिंग करते हो, लाइव रिपोर्टर्स लेते हो, वो चीज आप कर लेते हो। हालांकि थोड़ा थोड़ा बहुत डर मैं कह सकती हूँ लगता है कि आप कब क्या चीज आएगी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये वाली ऐसी चीज है कि कहाँ से कौन सा चीज एकदम आपके सामने आ जाएगी और आपको खेलना पड़ेगा, आपको नहीं पता। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन आपको उस पर आधा घंटा 1 घंटा खेलना पड़ता है। तो क्वेश्चंस आप डेवलप करते हो, फिर कितने क्वेश्चंस आप डेवलप करोगे छोटी चीज में, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ आपको गेन हो जाता है धीरे धीरे, और वो चीज आप डेवलप कर लेते हो धीरे धीरे आके। लेकिन डिबेट्स प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंस मैं आपको बताती हूँ कैसे वेयर कर पाते हो आप। उसके लिए कॉन्फिडेंस आप ऐसे वेयर कर पाते हो कि आप जितना आप पढ़ोगे उतना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। तो जब भी आप प्रिपेयर करके जाते हो एग्जाम के लिए, आपने देखा ना डर लगता है, लेकिन आपने अगर प्रिपरेशन की है तो फिर आप जब एग्जाम आता है तो अच्छा करते हो। तो यही है फंडा जो है आपका, कि आपको अगर डर को ओवरकम करना है तो जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं चीजों के बारे में, जब भी आप जाते हैं ऑन एयर या वैसे भी लाइफ के लिए भी ये लेसन है, वैसे भी तो खुद को प्रिपेयर करके रखो, तो वो कॉन्फिडेंस जो है आपका अपने आप आ जाता है। फिर वो डर वाली चीज आती है थोड़ी, मतलब वो कम हो जाती है आपकी। मैम जैसे न्यूज कभी रॉन्ग टेलीकास्ट हो जाती है, वो मीडिया ट्रायल के अंडर आता है मैम। लाइक जैसे सुशांत का केस हुआ था मैम, वो भी एक मीडिया ट्रायल था। सो मैम ज्यादातर अर्नब गोस्वामी वो न्यूज ट्रायल कर रहे थे। सो मैम उनपे भी कुछ
रिपोर्ट किया गया होगा या कुछ लॉ केस हुआ होगा? अब अर्नब की केस की अगर आप बात करेंगे तो अर्नब जो है चैनल को होल्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो क्या चला रहे हैं, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। जो बाकी एंकर्स हैं, अगर एंकरिंग वो बंदा कर रहा है जो चैनल को पूरा होल्ड कर रहा है, जो उसका सीईओ है, क्योंकि अर्नब पूरा चैनल देखते हैं, वो उनका अपना चैनल है, रन करते हैं वो उस चैनल को, और एक पार्ट उनका ये भी है कि वो एंकरिंग भी करते हैं। उस कंडीशन में अगर जवाबदेही बनती है चैनल की, अगर चैनल कुछ गलत चलाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्नब की बनती है, क्योंकि वो उसके सीईओ है, वो क्या रन करवा रहे हैं, वो उनका स्लॉट है, वो उनकी हेडेक है कि वो क्या रन करा रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ चलता है तो उसकी जवाबदेही उनकी है, क्योंकि एंकरिंग उनका एक पार्ट है उसमें, लेकिन बेसिकली जो चैनल को होल्ड कर रहे हैं वो अर्नब कर रहे हैं। बाकी केसेस में ये अलग हो जाता है। बाकी केसेस में जो एंकर्स हैं वो एंकर चैनल को रन नहीं कर रहे हैं, उनका सीईओ कोई और है, उनका हेड कोई और है, उनको लीड कोई और कर रहा है। तो अर्नब का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी चीज ये कि जब आप चैनल में बैठते हैं तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, और मैं एज अ इंडिविजुअल आपको बता रही हूँ, किसी को लेके मैं नहीं बोल सकती हूँ कि क्यों, क्योंकि अपना अपना माइंडसेट होता है। आप किसी को फॉलो करते हैं, आप उनकी लय में चलते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं, आप उनकी लय में चलते हैं, और निष्पक्ष रहने की कोशिश बीइंग एन एंकर हर किसी को करनी चाहिए। ये मैं भी, मेरा पर्सनल व्यू भी यही है कि आपको बायस नहीं होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जब आप एंकर बनते हैं, आपको बायस नहीं होना है। अगर इधर आपका पक्ष वाला बैठा है, इधर विपक्ष वाला बैठा है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि आप उसके पक्ष में ही सारी चीज बोल रहे हैं और जिसको आप पसंद नहीं करते उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बायस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए पूछ रहे हैं कि अगर आने वाले समय में आप बनते हैं ऐसा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है कि आप जब भी ऑन एयर जाएंगे, आप जब भी रहेंगे स्क्रीन पर, जब पब्लिकली रहेंगे, तो बायस मत दिखिए, दोनों के पक्ष रखवाइए, दोनों के पक्ष सुनिए, ताकि आप बायस ना लगे। अगर आप बायस लगोगे तो बट ऑब्वियस लोग बोलेंगे आपके लिए। तो इसलिए अपने लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको क्या करना है वो। बाकी अदर चीजें अगर मैं बोलूं तो ये नेचर है लोगों का, और अगर किसी को कोई चीज नहीं पसंद आती है तो फिर आप बोलेंगे उसके लिए। और अगर आप अन्य की बात कर रहे हैं तो फिर देखिए, पसंद करने वाले भी बहुत हैं उन्हें, और नापसंद करने वाले भी बहुत है, लेकिन उनकी जगह लेने वाले नहीं है। तो ये तो चलती रहती है चीजें। मैम, क्या एंकर के ऊपर कोई है दबाव की, मतलब यही न्यूज आपको पढ़नी है, इसी को बतानी है, और जो एंकर चाहती है नहीं इस न्यूज को, मतलब ये बायस न्यूज है? देखिए, दबाव तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अपनी सबकी पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं पॉलिसीज पे सब चलते हैं, और ऑब्वियसली दिखाने की कोशिश हर कुछ करते हैं और हर एंगल दिखाने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है सामने वाला किस तरीके से उसको ले रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सामने वाला कैसे उस न्यूज को ले रहा है, क्योंकि एंकर कभी भी सिर्फ एक चीज को नहीं दिखाता है कि हाँ आप एक ही चीज को दिखाओ किसी एक के लिए। हाँ, थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक के लिए नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो चीज जो है पब्लिक को भी सामने सामने नजर आती है। मैम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि आप उस जगह पे जाना, उसके बारे में नॉलेज लेना और उसको बताना, और मैम इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं जो रिपोर्टिंग वर्क करते हैं? तो बेसिकली आप रिपोर्टिंग पे जब जाते हैं तो आपको पहले से चीजें पता होती हैं ये लेके कि आपको वहां से लेना क्या है। अगर आपको फील्ड पे बिना रिपोर्टर छोड़ा गया है तो आपको अपने कनेक्शंस बनाने होते हैं। आप अगर किसी एक चैनल में, मान लीजिए आप जी न्यूज में काम करते हैं, तो रिपोर्टर्स के लिंक आज तक से भी होंगे, हिंदुस्तान टाइम्स से भी होंगे, इंडिया न्यूज से भी होंगे, इंडिया टीवी से भी होंगे, छोटे चैनल्स जो हैं आपके उनसे भी होंगे। वो सब कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड इसलिए क्योंकि अगर कहीं पर न्यूज मिलती है कोई एरिया की, तो आपको वो अपने चैनल में ब्रेक भी करवानी है। रिपोर्टर का भी ये सबसे बड़ा काम होता है कि अगर उस एक इलाका आपको दिया गया है, उस इलाके में आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, अदरवाइज आपकी वर्थ नहीं रह जाएगी। आप उस इलाके में घूम रहे हैं एक रिपोर्टर बन के, और आपको यही नहीं पता है कि अभी यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि आपने चैनल को बताया नहीं है, तो आपकी वर्थ गिरती है। और वो चीज चैनल कभी माफ नहीं करता है कि आपको मैंने इसी काम के लिए बेसिकली रखा है कि आप मेरे को जल्द से जल्दी ब्रेकिंग दो वहां से, और अगर आप नहीं देते हैं वहां से ब्रेकिंग,
तो फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है कि आप क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होती है कि आपको कनेक्शंस अपने बना के रखने पड़ते हैं। कनेक्शंस आप बनाएंगे तो आप जो भी खबर आपको मिल रही है वो जल्द से जल्द ब्रेक करवा पाते हैं अपने चैनल में। इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ। आपको वहां के एरिया के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे लिंक रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको कोई भी खबर पता करनी है उसकी डीपली कि क्या चीजें हैं, तो वो आपको पता करनी पड़ती है। तो रिपोर्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपके लिंक होने चाहिए वहां पर, आपकी जो खबर है वो आपको पता होनी चाहिए। अटेंटिव रहना सबसे जरूरी है आपका रिपोर्टर होके। मैम मेरा बस एक लास्ट प्रश्न है और वो सबके लिए है, उसका आप जवाब दें, इसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मन में एक चीज बड़ा रहता है कि पर्सनालिटी क्या एंकरिंग में नौकरी दिलाती है। लोग ये दिमाग, मैम या सर हम सुंदर दिखने में नहीं है, या हमारा कॉम्प्लेक्स ब्लैक है, या एशियन कलर है, या गुड लुकिंग नहीं है, क्या उनको ये हमेशा दिक्कत होती है कि जो सुंदर दिखता है या दिखती है वही एंकर बन सकते हैं? ये प्रश्न मेरे जहन में किसी बच्चे ने मुझे पर्सनल टेक्स्ट भेजा था, तो मैं उसके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ मैं, तो आप इसका जवाब दे दें। और ये बच्चे लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब है, और मैम को आगे अपने ऑफिस जाना है, सो प्लीज मैम। बिल्कुल शशि जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा और ये ज्यादातर लोगों के मन में रहता है कि पर्सनैलिटी जो है वो कितना डिपेंड करती है और कितना मैटर करती है यहाँ पर। देखिए, पर्सनैलिटी कुछ हद तक मैटर करती है, लेकिन आप बहुत सारे एंकर्स को देखते होंगे, हाइट, फेस, ये तमाम चीजें खूबसूरत आपको बना दिया जाता है वहां पर जाकर, लेकिन आपका नॉलेज कितना है, आप क्या परोस रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, और जब आप बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप एंकरिंग भी कर सकते हैं, आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, बशर्ते आप नॉलेजेबल होने चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आपके पास ज्ञान होगा तो लोग आपको पूछेंगे, और फिर एंकर सिर्फ आप ये बोल दें कि आप हाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप खूबसूरत दिखने चाहिए, आप फेयर कॉम्प्लेक्शन आपका होना चाहिए, तो ये कुछ हद तक मैटर करता है। लेकिन जब आप बोलते हैं और जब आपका नॉलेज दिखता है तो फिर ये सब सेकेंडरी चीज हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी के मन में भी ये चीज चल रही हो तो उसको एक साइड कर दीजिएगा और बुक्स पढ़िएगा खूब सारी, नॉलेज गेन कीजिएगा खूब सारी, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ये चीज जो है आप भी लोगों को बताएंगे कि ये सेकेंडरी आ जाती है जब आप पे नॉलेज बहुत सारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके द्वारा ज्ञापित किया गया लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा, हमारे बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और आपने जो लास्ट जो जवाब दिया है कि ये जो मुख्य चीजें जो होती है, आपकी नॉलेज होता है, आपकी स्कॉलरिटी होता है, और जो चीजें वो गौण हो जाती है, मतलब सेकेंडरी हो जाती है। तो बच्चों आपसे यही है, अनुरोध है कि मैम ने जैसा कहा उस चीज को समझें, आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, नॉलेज गेन करें, पर्सनालिटी अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो एंकर है उसने एक लाइन कहा था, ब्यूटी बीट्स द एजुकेशन बीट द ब्यूटी। सो आप इसको फॉलो करें, और थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल।